हेलो दोस्तों। आज हमारा कैलेंडर का चौथा क्लास है, यानी कि आज का लास्ट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे शताब्दी का आखिरी दिन निकालने के लिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम सीखेंगे शताब्दी का आखिरी दिन। आखिरी दिन क्या होगा इस आखिरी दिन निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए 100 ईयर्स। 100 ईयर्स में आखिरी दिन क्या होगा। देखिए 100 ईयर्स में 100 ईयर्स तो हो गया इतना। ये देखिए 24, इसमें 24 लीप ईयर आता है। लीप ईयर्स आता है 24। ये 100 ईयर्स तो 24 लीप ईयर, यानी कि 24 डे एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, और डेज निकालने के लिए 124 इन दोनों को जोड़ देंगे, अब 7 कर देंगे तो हमको यहाँ पे आ जाएगा और डेज 5। 5 और डेज आ जाएगा। तो इस तरह से हमको निकालना है। इस तरह से हमको और डेज आएगा। जैसे 200, देखिए 200 हम ये सब पहले बता चुके थे कि लीप ईयर कितना होगा। तो 200 में देखिए 200 तो ईयर्स हो गया, 200 ईयर्स हो गया। अब देखिए इसमें 48 लीप ईयर आता है। तो 200 में 48, 200 ईयर्स में 48 लीप ईयर है, यानी कि 29 दिन का आता है, यानी कि एक एक दिन। तो 48 29 दिन फालतू है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 248 बटा 7 करेंगे तो यहाँ पे हमको आ जाएगा 3 और डेज। 3 और डेज आ गया। इसी तरह से हम कर लेंगे यहाँ पे 200 है, 100 लिख दें 200। यहाँ पे 300 कर देंगे, 300 ईयर्स। तो हमको आ जाएगा 372 लीप ईयर आ जाएगा। यहाँ पे हम कर देंगे 372 बटा 7। यहाँ पे हमको और डेज आ जाएगा एक दिन, एक दिन और डेज आ जाएगा। इसी तरह से हम 400 ईयर्स कर लेंगे। ईयर्स 400 प्लस 97, इसमें 97 लीप ईयर आता है। 97 लीप ईयर आता था, क्योंकि 400 भी एक लीप ईयर है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 497 बटा 7। तो यहाँ पे आ जाएगा हमको 0 और डेज, और डेज। तो इस तरह से हमको करना है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे रहेगा, जो हम कल बताए थे उसी के आधारित पर हमें क्वेश्चन आपको बताते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन 1600 ईयर्स में कितने और डेज हैं, और डेज है। इस तरह से हमको क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, देख लीजिए यहाँ पे 497 है बटा 7, तो और 0 आया है। तो चलिए यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। तो अब देखिए हम इसमें किस तरह से हम और डेज निकालेंगे। देखिए 1600, तो 1600 को 400 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 बार में हो जाएगा। तो यानी कि 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400 बराबर 1600। 1600 ईयर्स। 400 400 400 400। तो अब देखिए 400 में कितना और डेज बचा था, 0 0 0 0 0 0 और डेज बचा था। तो यहाँ पे आ जाएगा और डेज 0, 0 और डेज आ जाएगा, 0 और डेज। और डेज इस तरह से क्वेश्चन रहेगा आपको। तो आपको इसी तरह से करना है। जितना भी रहेगा उसको 400 300 में 200 में इस तरह से तोड़ लेना है। तो चलिए हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। अब देखिए कि आखिरी दिन पूछ लेगा कि किस दिन होगा, आखिरी दिन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आखिरी दिन, जैसे कि यहाँ पे 0 आया तो 0 पे हो जाता है संडे। तो यहाँ पे आखिरी दिन हो जाएगा संडे, संडे हो जाएगा। इस तरह से आखिरी दिन होगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे, इसको मिटा लेते हैं।
आपको स्क्रीनशॉट रोक के ले लेना है इसमें, क्योंकि इसमें वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम नहीं रोकेंगे कि लिखने के लिए। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर वीडियो को रोक के लिख लेना है। एक तो मिटाने में टाइम लग जाता है, इस कारण से वीडियो भी लंबा हो जाता है। और आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो अपना फ़ोन का क्वालिटी बढ़ा लीजिए, तो आपको ठीक से दिखेगा, क्योंकि ये वीडियो फ़ोन पे बनाया जाता है, फ़ोन से। तो चलिए देखिए, हम आखिरी दिन ले लेते हैं। तो देखिए 100 ईयर्स 100 ईयर्स है, तो इसका आखिरी दिन 5 दिन बचा था, 5 और डेज बचा था। 200 ईयर्स, तो 200 ईयर्स में हमको हो जाएगा 200 200 ईयर्स है, 200 ईयर्स। इसमें 3 और डेज बचा था, इसमें 300 ईयर्स इसमें एक और डेज बचा था। यहाँ पे देखिए 400 ईयर्स 400 ईयर्स, यहाँ पे 0 और डेज बचा था। अब देखिए हम यहाँ पे लिखाते हैं, नोट कीजिए। 0 पे आता है संडे, 1 पर आता है मंडे 2 पे आता है ट्यूजडे 3 पे आता है वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, 5 पे आता है आपका फ्राइडे। ये सब हम आगे पहले लिखा चुके हैं। और 6 पे आता है सैटरडे, 6 पे सैटरडे। तो ये सब हम पहले लिखा चुके हैं, फिर भी यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब देखिए कि ये लास्ट में 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा फ्राइडे हो जाएगा। 3 पे है यहाँ पे वेडनेसडे, तो यहाँ पे वेडनेसडे हो जाएगा वेडनेसडे। यहाँ पे 1 है तो 1 पे हो जाएगा मंडे, यहाँ पे हो 0 तो 0 पे हो जाएगा संडे। इस तरह से हो गया ऑड डेज। अब देखिए इसका शुरुआत कब हुआ होगा, तो शुरुआत में लिख लेंगे हम यहाँ पे, शुरुआत में लिखेंगे कि यहाँ पे लिख लेंगे मंडे से शुरू होगा तो फ्राइडे पर लास्ट होगा। शनिवार यानी कि सैटरडे, यहाँ पे जगह कम है इसलिए शनिवार लिख देते हैं। शनिवार से स्टार्ट होगा तो वेडनेसडे पर ख़त्म होगा कोई भी शताब्दी। गुरुवार यानी कि यहाँ पे गुरुवार, तो गुरुवार को अगर जो स्टार्ट होगा तो यहाँ पे सोमवार को ख़त्म होगा यानी मंडे को ख़त्म होगा। यहाँ पे मंगलवार ट्यूजडे मंगलवार को शुरू होगा तो यहाँ पे संडे पे जाके ख़त्म होगा। तो इस तरह से आपको करना होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कि हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 15 अगस्त 1996 को कौन सा दिन था? 96 नहीं, यहाँ पे 97। तब 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिन था? तो यहाँ पे देखिए पहले 1997 को 96 लीजिए, यहाँ पे 97 तो यहाँ पे एक कम लीजिए 96, तो इसको तोड़ लीजिए, तो यहाँ पे टूट जाएगा, यहाँ पे 1600 प्लस 300 प्लस 96 हो गया। अब देखिए कि 1600 हम उसमें उस टाइम तोड़े थे 400 करके, तो यहाँ पे ऑडेज 0 बचा था।
यहाँ पे देखिए 300, 300 में ऑड डेज कितना बच रहा, एक बच रहा। अब देखिए 96 को क्या कीजिए, पहले 96 को 7 से, अब फिर 96 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, 24 96। और यहाँ पे 7 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, एक बार में लग जाएगा, 2 बच गया 26। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 26, तो यहाँ पे 5 ऑड डेज आ जाएगा, क्योंकि एक बार में लगा 2 26 और 21 चौ 7 21 21, तो 5 ऑड डेज। यहाँ पे फिर देखिए 24 आ गया, 24 को फिर इसमें 7 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे 3 ऑड डेज आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 8 1 9 टोटल। इसको जोड़ लीजिए, इसको और इसको, तीनों को जोड़ लिए तो यहाँ पे 9 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऑड डेज आ गया, 2 ऑड डेज आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको 2 ऑड डेज आया है, ये 2 ऑड डेज है। अब देखिए हम यहाँ पे 4 से फिर 7 से क्यों डिवाइड किए, तो यहाँ पे देखिए हमको 100 में जब डिवाइड करते थे 100 से, तो हमको 24 लीप ईयर आता था। तो 24 लीप ईयर आता था तो इसको हम जोड़ देते थे, 124 कर देते थे, बटा 7 करते थे। इसी तरह से यहाँ पे हम 96 में 96 ईयर्स है, उसमें 24 लीप ईयर आ रहा है, क्योंकि देखिए 96 के बाद ना 97 लीप ईयर है, ना 98 लीप ईयर है, ना 99 लीप ईयर है, ना 100 लीप ईयर है। तो इस तरह से, क्योंकि 100 को 400 से डिवाइड करना, बाकी सबको 4 से, तो ये 4 से डिवाइड, तीनों में से 4 से कोई डिवाइड नहीं 400 से, तो यहाँ पे 24 लीप ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पे 96 प्लस 24 करके टोटल में 7 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, या फिर अलग अलग 96 में 7 से, या फिर यहाँ 24 में 7 से डिवाइड कीजिए। तो इस तरह से आपको करना है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कि हम यहाँ पे बता रहे हैं ना कि 2400 में 24 लीप ईयर आता था, और दोनों को जोड़ के 7 से डिवाइड कर देते थे तो यहाँ पे ऑड डेज आ जाता था। इसी तरह से 96 साल है और उसमें कितने साल है जो कि ऑड डेज है, कितने लीप ईयर है, तो लीप ईयर 96 साल में भी 24 से लीप ईयर होगा, क्योंकि इसके बाद ना 97 लीप ईयर है, ना 98 लीप ईयर है, ना 99 लीप ईयर है, ना 100 लीप ईयर है। तो 100 लीप ईयर में 100 साल में 24 लीप ईयर आता था, तो यहाँ पे 24 ले लिए। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ के 7 से डिवाइड कर दो, या फिर अलग अलग 7 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे हम अलग अलग कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमको टोटल एक ऑड डेज इसका आया था, और 5 इसका और 3 इसका, तो हम टोटल को जोड़ के 9 आ गया, 9 को 7 से डिवाइड करें तो 2 ऑड डेज आ गया। अब देखियो यहाँ पे हमको क्या करना है, 2 ऑड डेज तो हमको आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको देखिए हम यहाँ पे मिटा लेते हैं, ऊपर भी मिटा लेते हैं। अब हमको क्या करना है, हम मिटा लिए, अच्छे से मिटा लेते हैं फिर दिखेगा नहीं। तेरे ऑड डेज, यहाँ पे 2 ऑड डेज हो गया। अब देखिए कि हमको पूछ क्या रहा, अगस्त, अगस्त पूछ रहा है, तो यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं, साइड कर देते हैं। तो अगस्त पूछ रहा है तो यहाँ पे जनवरी से चलिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त। यहाँ पे 15 अगस्त 7 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 3 ऑड डेज, यहाँ पे 2 3 2 3 0 3, 3 ऑड डेज, तो हो गया 3 3 2 3 2 और 3, हमको इतना ऑड डेज आ गया। अब इन सबको जोड़ लीजिए, एक यहाँ हो गया। तो यहाँ पे देखिए 3 3 6 और 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 2 17, 17 ऑड डेज आ गया। अब इस 17 को डिवाइड कीजिए 7 से, तो हमको हो जाएगा 3 ऑड डेज, 3 ऑड डेज बच गया हमको, 3 ऑड डेज, यहाँ पे 3 ऑड डेज है, यहाँ पे देख लीजिए, दिख रहा होगा। अभी 3 ऑड डेज आया है, ऑड डेज।
अब इसको यहाँ पे 2 ऑड डेज, दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 2 5 ऑड डेज, 5 ऑड डेज हो गया। अब देखिए कि 5 ऑड डेज आया तो 5 पे क्या आ रहा था, तो 5 पे फ्राइडे, फ्राइडे आ रहा था, तो यहाँ पे फ्राइडे हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर फ्राइडे, तो यहाँ पे 15 अगस्त 1997 को फ्राइडे था। तो इस तरह से हमको आंसर निकालना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो नहीं समझ में आया है तो हम आगे का क्वेश्चन लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको टोटल दिख रहा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन ले चुके हैं, फिर हमको पूछ रहा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो इस तरह से क्वेश्चन है। तो देखिए हमको करना क्या है, पहले हमको 1947 के जगह पे हमको 1946 लेना, एक कम लेना है। तो हम एक कम ले लिए हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, इसको तोड़ देना है। तो यहाँ पे हम 1600 प्लस 300, 300 तोड़ लिए। अब बचा हमको 46, क्योंकि 16 और 3 1900 हो गया और 46 बच गया। अब इसको 7 से डिवाइड कीजिए, अब फिर 46 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से, तो हमको आ जाएगा 11 चौक 44। यहाँ पे और डेज बच गया 4 दिन, 7 छक 42 और 4, तो हमको 4 दिन बच गया। यहाँ पे हमको 0 बच रहा था क्योंकि 1600 है, यहाँ पे 1 बच रहा था, 1 और डेज। तो हमको यहाँ पे 11 आ गया, 11 में फिर 7 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे हमको 4 और डेज बच गया। तो टोटल हमको और डेज हो गया 1 + 4 + 4, यानी कि 9 और डेज बच गया। तो यहाँ पे 9 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे 2 और डेज बच जाएगा, 2 और डेज बच गया, और डेज हमको बच गया। अब क्या करेंगे, जैसे कि हम चल रहे थे यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह से हम चल रहे थे। अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त। तो यहाँ पे 15 हो गया, 15 में 2 से डिवाइड कीजिए, पहले के ही तरह आएगा, 17/7 आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा, हो जाएगा 3 2 3 0 3 2 3 2 और 3, इतना हमको हो गया। अब देखिए सबको जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 6 3 9 9 3 12 12 3 15 और 15 2 17, 17 सबको जोड़ लिए तो 17/7। अब 17 को 7 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमको आ जाएगा, बच गया हमको यहाँ पे 3 दिन, 3 दिन बच गया, 7 दूनी 14 और 14 3 17, तो 3 और डेज बच गया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, इसको और इसको जोड़ लीजिए, तो 3 + 2 यानी कि 5 और डेज। 5 और डेज किस में आ रहा था, तो 5 और डेज पर फ्राइडे आ रहा था, FRIDY, फ्राइडे आ रहा है। तो इसका आंसर फ्राइडे हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपको करना है। तो इसमें हम देखिए क्वेश्चन कम ले रहे हैं, अभी चैप्टर बाय चैप्टर करा देंगे, बस अभी आपको सीखना है। उसके बाद हम सीरीज लाएंगे क्वेश्चन करने के लिए, उसमें आपको सभी टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा, 50 क्वेश्चन रहेगा हर एक चैप्टर। तो चलिए यहाँ तक हम कर दिए हैं। तो देखिए फ्राइडे इसका आंसर आ गया, पहले वाला का भी आंसर फ्राइडे आया था, पर यहाँ पे देखिए इतना तक तो सेम है, क्योंकि यहाँ जनवरी से अगस्त तक पूछा हो कि 15 अगस्त में, तो यहाँ पे 15 अगस्त तक तो सेम है, 17/7 और डेज 3। यहाँ पे चेंज किया बस, यहाँ पे तो यहाँ पे 1600 तोड़े, 300 तोड़े, तो एक ही बचा यहाँ पे 7 7, 7 से डिवाइड कर देना, 4 से डिवाइड कर देना, जो आएगा फिर उसको भी 7 से डिवाइड कर देना, फिर सबको जोड़ के, फिर 7 से छोटा रहे तो छोड़ देना, 7 से बड़ा रहे तो डिवाइड करके जो और डे बचे उसको ला देना है। तो इस तरह से आपको करना है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन ले चुके हैं। क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पे देखिए पहले हम ऑड डेज निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम निकालते हैं 1950, तो 1950 में 1600, 300 और एक कम लेंगे तो 49 लेंगे, तो एक कम 49 ले लिए। अब इसको 1600 है, 300 है, तो ऑड डेज 0, ऑड डेज 1, यहाँ पे
7 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 0 ऑड डे जो आ जाएगा, क्योंकि 7 7 49, 0 पूरा कट जाता है। यहाँ पे 49 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमको आ जाएगा एक बार 2, 12 बार आ गया, 12 बार में कट जाए। अब 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज 5 आ जाएगा, ऑड डेज। अब देखिए 5, 1 + 5 यानी कि 6 ऑड डेज हो गया ऐसे। अब देखिए 26 जनवरी, तो 26 जनवरी तो ऑड डेज कितना होता है, 31 का जनवरी होता है तो ऑड डेज हमको 5 बच गया, क्योंकि 30 में 26 जाएगा तो 5 बच गया। यहाँ पे ऑड डेज कितना है 6, तो 6 + 5 तो यहाँ पे हो जाएगा 11। 11 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 ऑड डेज बच गया। तो ऑड डेज जब 4 आता है तो क्या आता है, तो थर्सडे आता है, तो थर्सडे इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि बृहस्पतिवार हो जाएगा इसका आंसर, थर्सडे। तो इस तरह से आपको करना है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपका कैलेंडर समाप्त होता है। तो अगला चैप्टर लाएंगे, कुछ कमेंट में बताइएगा। हम यहाँ पे कर चुके हैं कैलेंडर, डाइस और ब्लड रिलेशन कर चुके हैं। तो ये 3 चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं। अगले का कमेंट में बताइएगा कि क्या स्टार्ट करें, या फिर अपने मर्ज़ी से स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, इस तरह से आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले क्लास में।